हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स वन शॉट ये वीडियो रहने वाला है। कंप्लीट जो सोल्यूशन 3.2 में हम जो है वो करेंगे। इससे पिछले जो हम 3.1 का बता दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग जाओ वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से जो है वो प्रतिस्थापन विधि से जो है वो इसको क्या करना है, तो हल ज्ञात करना है। प्रतिस्थापन विधि से ये जो है वो समीकरण युग्म का जो है वो हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर जो है वो यानी कि 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से एगो जो है वो यानी कि आपको हम बताएंगे ना कैसे बनाते हैं, उसी तरीका से सब बनेगा। ठीक है, एगो जो है आप अच्छा सीख जाते हैं तो आप जो है सब अच्छा जो है वो सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है इन्हीं के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वो अपना 5 दोस्तों के बीच में अगर आप इनको शेयर करते हैं तो आपको जो है वो फ्री में PDF जो है वो इनका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इनको हम हल करते हैं। ये देखिए, ये जो है वो इसका नाम फर्स्ट दे दीजिए, ये जो है वो सेकेंड दे दीजिए। जो समीकरण दिया होगा ना उसका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए और सेकेंड दे दीजिएगा। ठीक है, हल दीजिएगा। अब देखिए, जो समीकरण दिया रहेगा उनको हम फर्स्ट और सेकेंड मान लेंगे। अब जो है यानी कि समीकरण हम फर्स्ट से चलेंगे। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से समीकरण जो है वो यानी कि फर्स्ट से हम चलेंगे। अब फर्स्ट से भी चल सकते हैं, सेकेंड से भी चल सकते हैं। ठीक है, आपका मन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 14, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से x का मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए। हम जो है x का मान निकालेंगे तो प्लस y को इधर भेज देंगे तो ये 14 माइनस ये y हो जाएगा। इनका नाम जो है वह 3 दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? 3 दे दीजिए। अब ये x का मान समीकरण 2 में दीजिएगा, एक में नहीं रखिएगा। x का मान जो है वह 2 में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे रखिएगा कि जो है वह x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे। समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर ये 4 है। x का मान कितना है? ये जो है वो x का मान जो है वो हमारा ये है 14 माइनस वाई। x का मान 14 माइनस वाई है, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर ये 4 हो जाएगा। अब देखिए वो ये जो है वो 14 माइनस वाई तो -2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, y का मान निकालते हैं। देखिए इसमें जो है वो यानी कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है। ये जो है वो y वाला जो है वो +14 को इस साइड भेजेंगे तो -14 हो जाएगा। तो ये जो है वो -2y बराबर ये जो है वो 4 -14 होगा। ये जो है वो -2y बराबर 4 में 14 हो जाएगा तो -10 होगा। ये और ये कैंसिल, ये y बराबर ये जो है वो 10/2, 2 पंचे 10। तो देयरफॉर ये y बराबर कितना हो जाएगा? 5। y का मान कितना निकला है? वो 5 निकला है। ये y का मान समीकरण 3 में रखिएगा। देखिए 1 में भी रखिएगा, 2 में भी रखिएगा, 3 में भी रखिएगा। कोनों में रखिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 में रखिएगा तो आपको आसान होगा। ठीक है, ये y का मान हम 3 में रखते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 हमारा क्या है? ये जो है वह x बराबर ये 14 माइनस ये y है। तो ये जो है वह x बराबर 14 माइनस ये 5 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर 14 में से 5 जगह तो ये 9 हो जाएगा। 9 इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह नीचे में जो है वह लिख दीजिएगा। तो x बराबर ये जो है वह 9 तथा y बराबर जो है वह 5, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से सब क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे बनाए हैं, एक बार जो है वो फिर से समझ लेते हैं। जो समीकरण दिया रहेगा उनको हम फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। मान लिए अब जो है वो समीकरण फर्स्ट या फिर सेकंड आपका जो है वो मन पे डिपेंड करता है। हम जो है वो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे लिए हैं। ये x प्लस वाई बराबर 14, x का मान निकालेंगे, प्लस वाई को इधर भेज देंगे तो माइनस वाई, यानी 14 माइनस वाई हो जाएगा। इनका नाम हम 3 देंगे। ये जो x का मान निकालना है वो समीकरण अब जो है वो हम 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है। ये x माइनस वाई बराबर 4 है तो x का मान है 14 माइनस वाई, तो x का मान हम रख देंगे 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y तो -2y हो जाएगा। 14 माइनस 2y बराबर 4।
अब देखिए बुआ, ये जो है वो y का मान हम यहाँ पे निकालेंगे, तो ये जो है वो +14 को इस साइड भेजेंगे तो ये -14, 4 -14, ये जो है वो -2i, ये जो है वो -2i इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस ये जो है वो 14 हो जाएगा। 4 में 14 घटाएंगे तो -10, तो -2y बराबर -10, माइनस से माइनस ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो y बराबर ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर ये 5 आ गया। ये जो है वो 5 है वो 1 2 3 ये कोनों में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 3 में रखेगा तो आसानी होगा, तो हम जो है वो 3 में रखेंगे। ठीक है, 3 में रखने से आसानी इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे x के इक्वल यहाँ पे जो है वो मान निकल जाता है। इसमें रखेंगे तो एक स्टेप तो ये करना पड़ेगा इसीलिए। अब देखिए x बराबर 14 माइनस y, तो y का मान 5 है, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, x बराबर 9, y बराबर 5, यही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार सब बनेगा। ठीक है, हल दे दीजिए, तो जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं। ये जो है वह s माइनस टी इज इक्वल टू ये 3 दिया हुआ है, इसका नाम फर्स्ट दीजिए, और ये जो है वह s बट्टा 3 और जोड़ ये जो है वह t बट्टा 2 बराबर 6 दिया हुआ है, इनका नाम सेकेंड दे दिए। ये जो है वह नाम हम दे दिए। अब जो है वह यानी कि हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से हम जो है वो चलते हैं। ये जो है वह s माइनस ये t बराबर ये 3 हो गया। अब देखिए s का मान हम निकाल लेंगे, तो ये जो है वह s बराबर -t इधर आएगा तो ये +3, तो ये जो है वह 3 + t, ये जो है वह इनका नाम जो है वह 3 दे दीजिए। अब ये s का मान ये 2 में रख दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये जो है वह s बट्टा 3 जोड़ ये जो है वह t बट्टा 2 बराबर 6 है। अब देखिए s का मान हम रखते हैं, s का मान हमारा है 3 प्लस ये t बट्टा ये 3 प्लस ये जो है वह t बट्टा 2 बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 3 2 का 6, 3 से भाग देंगे 3 दूनी के 6, 2 आएगा, 2 से हम गुना कर लेंगे, 2 इंटू ये 3 जोड़ टी और जोड़ 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 3 आएगा, 3 को टी से गुना करेंगे तो 3t इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वह इनको हल करते हैं, यहाँ पे जो है वो हम इस साइड हल करते हैं। अब देखिए इसको हम जो है वो गुना कर लेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये जो है वो 3 दूनी की ये जो है वह 6 जोड़ ये जो है वह 3 2 तिया 6 और 2 को टी से गुना करेंगे तो ये जो है वह 2t और जोड़ ये जो है वो हमारा 3t हो जाएगा। ये जो है वह 3t और बट्टा ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बट्टा ये 6 है तो 6 बराबर ये 6 बट्टा 1। ठीक है, तो अब देखिए बुआ ये 6 प्लस 3 2 5t और बट्टा ये जो है वह 6 बराबर ये 6 बट्टा 1, इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, ये जो है वह 6 प्लस ये जो है वह 5t बराबर 6 5 6 36। अब देखिए बुआ ये जो है वह 5t बराबर 36 और माइनस ये 6, ये जो है वह 5t बराबर 36 में 6 जगह 30, ये जो है वह t का मान निकालेंगे, 5 गुना में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो बट्टा ये 5 5 6 30, इसीलिए ये जो है वह t बराबर 6, ये जो है वह t बराबर 6 आया हुआ है। t का मान जो है वो समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये जो है वह s बराबर ये 3 जोड़ ये t है, ये जो है वह s बराबर ये 3 प्लस 6, इसीलिए s बराबर 6 3 9, ये जो है वह s बराबर ये जो है वह 9 और t बराबर 6, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः s बराबर जो है वह 9 तथा t बराबर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। आप इनको जो है वह जांच करके भी जो है वह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हम जांच कैसे करेंगे, तो देखिए s बराबर कितने आया था 9 और t बराबर 6, ये जो है वह s बराबर 9 और ये जो है वह t बराबर जो है वह 6 है, s बराबर 9 और t बराबर ये 6 है। तो देखिए हमारा जो है वह इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये जो है वह इक्वेशन दिया हुआ है s माइनस टी बराबर ये 3। अब देखिए s और t दोनों में जो है वो मान रखेगा ना, तो बराबर के इस साइड 3 है तो ये 3 आएगा 6 आएगा, तब हमारा सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। s का मान है 9 माइनस ये 6 बराबर 3, 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 बराबर 3, देखिए 3 बराबर 3 हो गया, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है,
अब देखिए ये जो है वो s बट्टा 3 जोड़ ये t बट्टा 2 बराबर 6 है। s का मान कितने आया हुआ है 9 बट्टा ये 3 प्लस ये 6 बट्टा 2 बराबर 6। 3 तिया 9 2 तिया 6, ये जो है वो 3 जोड़ 3 बराबर 6, यानी कि 6 बराबर 6 आया हुआ है। देखिए भाई ये 6 बराबर 6 3 बराबर 3 आया हुआ है, यानी कि जो है वो एस और टी का मान निकालने वो हमारा बिल्कुल क्या है तो सही है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर जैसे हम बनाए ना उसी तरीका से सब बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए। पहले जो है वो समीकरण मान लीजिए, तो ये जो है वो 3x माइनस ये y बराबर 3, इनका नाम फर्स्ट दे देते हैं। और ये जो है वो हमारा 9x माइनस ये 3y है, ये बराबर 9, इनका नाम जो है वो हम 2 दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए बुआ समीकरण फर्स्ट से हम चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है। यहाँ से जो है वो हम x का मान निकालेंगे, तो ये जो है वो 3x बराबर ये 3 माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। इसीलिए ये जो है वो x बराबर क्या हो जाएगा 3 जोड़ वाई बट्टा ये 3, ये आ गया। इनका नाम जो है वह 3 दे दीजिए। ठीक है। अब ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर ये है, ये जो है वो हमारा है 9x माइनस ये 3y बराबर 9। तो ये जो है वो 9 गुना x बराबर क्या है 3 जोड़ y बट्टा ये 3 माइनस ये 3y बराबर 9, 3 तिया ये 9। ठीक है। ये जो है वो 3 तिया ये जो है वो हमारा 9 हो गया। अब देखिए 3 ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू ये जो है वह 3 जोड़ ये y माइनस ये 3y बराबर ये 9। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 प्लस 3y और माइनस ये जो है वह 3y बराबर 9, प्लस वाला माइनस वाला हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। देखिए वो ये जो है वो 9 बराबर ये 9, ये जो है वो 9 बराबर 9 आया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है वो दोनों y का मान जो है वो यानी कि दोनों ये जो है वो कैंसिल हो गया, यानी कि y का मान जो है वो यानी कि कुछ आया हुआ ही नहीं है। जब y का मान जो है यानी कि कुछ नहीं आया हुआ है, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं समीकरण 1 है ना, और ये जो है वो समीकरण 2 है। ये जो है वो 9x माइनस ये 3y बराबर ये जो है वो 9 आया हुआ है। देखिए यहाँ से 3 हम कॉमन लेंगे, तो ये जो है वो 3x माइनस y बराबर 3। देखिए ये जो है वो समीकरण फर्स्ट के ही जैसा जो है वह यानी कि ये बन गया है। ठीक है। इसीलिए ये जो है वो इसके हल में लिख दीजिएगा, अतः इसका जो है वो अपरिमित रूप से जो है वो अनेक हल होगा। ठीक है। अपरिमित रूप से क्या होगा तो अनेक हल होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः यहाँ पे जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। आप जो है यानी कि कैसे कर सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो देखिए बुआ यहाँ पे जो है हम यानी कि y का मान निकाले, ये जो है वो दोनों कट गया, यहाँ पे y बराबर कुछ आता तब ना हम जो है यानी कि 3 में रखते थे ना, तो इसीलिए नहीं आया, इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब दो गो इक्वेशन ये जो है वो सेम मिल जाएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप x का मान कुछ देंगे तो y का मान भी बहुत सारा आएगा, x का मान बहुत सारा देंगे तो y का मान भी जो है वो बहुत सारा देगा। ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हल करते हैं। तो पहले हल दे दिए और फिर जाके इसको हल करिए। ये दिया हुआ 0.2x जोड़ ये 0.3 y बराबर ये 1.3, इनका नाम हम फर्स्ट देते हैं। और ये जो है वह दिया हुआ है 0.4x जोड़ 0.5 y बराबर ये 2.3, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। ठीक है। हम समीकरण 1 से चलते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो 0.2x जोड़ 0.3y बराबर ये 1.3 है। अब देखिए बुआ ये जो है वो 0.2x प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस वाला हो जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.3y, इसीलिए ये जो है वो x बराबर क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में ये जो है वो 0.2 हो जाएगा। इसका नाम जो है वो हम 3 नंबर देते हैं। अब ये x का मान हम जो है वो किस में रखते हैं तो 2 में रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में
रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब हम रख देंगे तो ये जो है वो 0.4 इंटू एक्स का मान कितना है 1.3 और माइनस ये 0.3y बट्टा ये जो है वो 0.2 हो जाएगा, और ये जो है वो जोड़ 0.5y इज इक्वल टू 2.3 हो जाएगा। देखिए वो ये जो है वो 0.2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो कितना बार में कैंसिल होगा, तो 0.2 बार में जो है वो ये हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो 0.2 को 0.2 से गुना करेंगे, ये जो 0.2 बार में कैंसिल होगा। देखिए बहुत सारा बच्चा जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या कर देता है, तो गलती कर देता है। ठीक है, तो आपको जो है वो यानी कि गलती यहाँ पे जो है वो नहीं करना है। ठीक है, कैसे नहीं गलती करेंगे, देखिए आप जो है वो कहेंगे सर ये कैसे होगा, तो देखिए ये अगर दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 हो जाएगा, और ये दशमलव उड़ाएंगे तो ये जो है वो ऊपर में ये 10 चल जाएगा, तो ये 10 से 10 कैंसिल, 2 1 2, ये जो है वो 0.2 होगा। क्या होगा, 0.2 होगा यहाँ पे, सॉरी 0.2 नहीं बल्कि ये जो है वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब ना ये जो है वो 2 को जो है वो 0.2 से गुना करेंगे तब ना ये जो है वो 0.4 होगा, इसको भाग दे देंगे तो ये 0.2 आएगा। समझ गए ना, ये जो है वो हमारा कितना आएगा, तो ये जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है वो हम इनकी से आगे इनको सॉल्व करते हैं। ये जो है वो हमारा 2 इंटू ये 1.3 और माइनस ये 0.3 वाई जोड़ ये 0.5 वाई बराबर ये 2.3 हो गया। ये इतना हो गया, इतना तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो यानी कि नहीं हुआ होगा। तो अब जो है वो यानी कि अब आगे आगे जो है वो यानी कि क्या करेंगे, तो आगे जो है वो हम क्या करेंगे, तो इसको जो है वो 2 से जो है वो यानी कि क्या कर लेंगे, तो हम गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, तो 2 से जो है वो हम इनको जो है वो गुना कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम यानी कि बढ़ते हैं आगे। ये जो है वो 2 से गुना कर लेंगे तो ये जो है वो 13 दूनी 26 यानी 2.6 माइनस इसको गुना करेंगे 0.6y प्लस ये 0.5y बराबर ये 2.3। अब देखिए बुआ 2.6 ये 0.5 में 0.6 यानी कि 0.5 में 0.6 को माइनस करेंगे तो 0.1 y बराबर ये 2.3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 0.1 y बराबर 2.3 और माइनस 2.6 यानी कि ये माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3 में से इसको हम घटाएंगे तो माइनस 0.3 हो जाएगा। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो है यानी कि y का मान हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.3 बटा ये 0.1। ये देखिए ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये y बराबर कितने होगा 3। ये जो है वो y का मान ये 3 आ गया। अब देखिए y का मान जो है वो हम यानी कि 3 में रखेंगे तो पर भी और ये 1 में रखेंगे तो पर भी, सब में जो है वो रखने पर मान जो है वो यानी कि हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम यानी कि रख लेते हैं। ये जो है वो 3 में ही रखते हैं तो 3 में ही रख देंगे, क्योंकि 1 और 2 में रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए 1 ही हम रख देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब जो है वो यानी कि हम y का मान जो है वो यानी कि रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो जब हम 1 में रखेंगे 1 हमारा यह है 0.2x जोड़ 0.3 y बराबर 1.3, ये जो है वो हमारा 0.2x प्लस 0.3 y बराबर जो है वो हमारा 3 है बराबर ये 1.3। अब देखिए वो 0.2x इसको गुना कर देंगे तो 0.9 बराबर ये 1.3, इसको उस साइड भेज देंगे तो ये जो है प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.2x बराबर 1.3 और माइनस 0.9 हो जाएगा। तो ये जो है वो 0.2x बराबर, इसको जो है वो हम घटा लेंगे, तो इसको जो है वो हम यानी कि कैसे घटाएंगे तो देखिएगा ये जो है वो 1.3 में 0.9 घटा लेंगे तो ये जो है वो 13 में से 9 जाएगा 9 10 11 12 13, तो ये जो है वो 4 यानी कि 0. जो है वो 4 आएगा, तो ये जो है वो 0.4 आएगा आ जाएगा। तो ये जो है वो x बराबर क्या होगा 0.4 बटा ये 0.2, ये 2 दाम कर जाएगा तो इसीलिए x बराबर जो है वो 2, y बराबर जो है वो 3 और x बराबर 2 इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर जो है वो 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा जो है वो विद्यार्थी ये रूट देखकर घबरा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हम हल करते हैं। देखिए इनका जो है वो ये जो है वो √2x प्लस ये जो है वो √3y बराबर 0 है, इनका नाम फर्स्ट दीजिए
और ये जो है वो हमारा रूट 3x माइनस ये जो है वो रूट 8y बराबर 0। इनका नाम जो है वह 2 दे दीजिए। ठीक है, हम जो है वो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारा है रूट 2x जोड़िए रूट 3y बराबर ये 0। अब देखिए ये जो है वह रूट 2x बराबर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा रूट 3y। यहाँ से जो है वो हम x का मान निकालेंगे तो ये माइनस रूट 3 बटा ये जो है वह रूट 2y हो जाएगा। इनका नाम जो है वह 3 दे दीजिए। इनका नाम क्या रख दीजिए, इनका नाम जो है वह हम जो है वह 3 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह x का मान समीकरण जो है वह अब हम जो है वह 2 में रखते हैं। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे। देखिए ये जो है वह ये भाई साहब इसको जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए हम जो है वो इनको नहीं मारते हैं, इसको भगा देते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा x का मान जो है वह समीकरण, x का मान जो है वह समीकरण 2 में रखने पर ये जो है वो हमारा 2 क्या है, ये जो है वो रूट 3x है, तो रूट 3 गुना x के स्थान पे ये हम रख सकते हैं ना, तो ये जो है वो माइनस रूट 3 बट्टा ये जो है वो माइनस रूट 2 और ये जो है वो y और ये माइनस रूट 8y बराबर 0। देखिए ये और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये देखिए वो कैंसिल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये जो है वो कैंसिल जो है वह कतई नहीं होगा, तो आप लोग जो है वो कैंसिल नहीं कर दीजिएगा। ये जो है वो रूट 2 है, रूट 3 है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ये रूट 3 बचेगा, यहाँ पे रूट 2, ये गुना हो जाएगा तो माइनस ये जो है वो रूट, ये रूट 3 तो ये 3 हो जाएगा बट्टा ये जो है वो रूट 2 y माइनस ये रूट 8 y बराबर ये जो है वह क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब जो है वो हम आगे जो है वह इनको जो है वो हल करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वह बट्टा में 1 है, तो यहाँ पे जो है हम लघुत्तम ले सकते हैं, तो लघुत्तम ले लेंगे तो ये जो है वो हमारा होगा रूट 2 और ये जो है वो माइनस ये जो है वो 3y माइनस ये जो है वो ये जो है वो 1 से भाग देंगे तो रूट 2 और रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 16y हो जाएगा बराबर 0। ये इधर जाएगा तो ये जो है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, तो 0 हो जाएगा। जब ये जाएगा 0 हो जाएगा तो ये माइनस 3y और माइनस रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो माइनस ये 4y बराबर 0। ये जो है वो माइनस के जो है वह 7y बराबर 0। अब देखिए y बराबर जो है वह माइनस 7 इधर गुना में है तो इधर आएगा भाग में, तो 0 बटा माइनस 7, इसीलिए y बराबर जो है वह 0। y बराबर 0 ये आया हुआ है, ये y बराबर 0 फर्स्ट या सेकेंड में रख के जो है वह या फिर थर्ड में रख के जो है आप x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान जब हम 3 में रखेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, x बराबर ये माइनस रूट अंडर 3 बट्टा रूट अंडर 2 और गुना y बराबर 0 आया हुआ है, तो जब इनको हम गुना करेंगे तो ये जो है वह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 0 से इसको गुना करेंगे तो पूरे टर्म 0 होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा तो x बराबर 0 तथा y बराबर 0, ये आंसर। देखिए भाई ये जो है वो क्वेश्चन ही जो है वो गलत उतरा गया था, हम इनको फिर से जो है वो बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए। ये जो समीकरण हम जो है वो फर्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 3x बट्टा 2 माइनस ये जो है वो 5y बट्टा ये 3 बराबर माइनस 2। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 3 2 का दिए 6, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 3 आएगा, 3 तिया का 9x माइनस 3 से भाग देंगे 3 दूनी के 6, 5 दूनी किए 10y बराबर माइनस 2। अब देखिए वो ये जो है वो 9x माइनस ये जो है वो 10y बराबर 6 दूनी के माइनस 12, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये जो है वो माइनस 12 प्लस 10y इधर जाएगा, तो ये जो है वो माइनस ये जो है वो 10y इधर जाएगा, तो ये प्लस 10y हो जाएगा। इसीलिए और ये जो है वो 9x बराबर है ना, इसीलिए x बराबर हम निकालेंगे तो ये माइनस 12 प्लस ये जो है वो 10y अपॉन में ये जो है वो 9 आ जाएगा। ये आ गया है, इनका नाम जो है वो 3 दे दीजिए। ये x का मान जो है वो समीकरण 2 में हम रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये जो है वो 2 हमारा है x बट्टा 3 और ये जो है वह जोड़ ये जो है वह
y बट्टा 2 बराबर ये 13/6 है। अब देखिए 1/3 x का मान कितना है, ये जो है वो -12 प्लस ये जो है वो 10y बट्टा ये 9 और ये प्लस ये जो है वो y बट्टा 2 बराबर ये 13/6 दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा 9×3 = 27, ये जो है वो -12 प्लस ये जो है वो 10y और ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा, ये जो है वो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा 9×3 = 27 प्लस ये y बट्टा ये 2 बराबर ये 13/6। ठीक है, अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 27, 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 दूनी 4 5 54। ये जो है वो 27 से भाग देंगे तो 2 आएगा, गुना कर देंगे तो -12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी के 20y प्लस 2 से भाग देंगे 27y हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये 13/6 हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो 9 छारे 54 9 बार में, अब इनको गुना कर देंगे तो ये जो है वो -24 और ये जो है वो 7 और 4 47 y बराबर 13 नमा की 117 हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो 47 y बराबर 117 -24 इधर जाएगा तो ये +24 हो जाएगा। तो देखिए बुआ 47 y बराबर 7 4 11 के 1 हासिल 1 2 3 1 4 और ये जो है वह 1 हो जाएगा 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 141 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये 141 बट्टा ये 47 दिया कि ये 141 होता है। y बराबर जो है वह 3 आ जाएगा। कितने आएगा y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख देंगे y का मान, ये जो है वो x बराबर क्या होगा -12 जोड़ ये 10 गुना ये 3 बट्टा ये 9। अब देखिए ये जो है वो x बराबर -12 जोड़ 10 दिया 30 बट्टा ये 9 होगा। ये जो है वो x बराबर, ये जो है वो 12 में से 30 घटाएंगे तो ये जो है वो 18 बट्टा ये 9 9 दूनी 18, तो इसीलिए x बराबर जो है वो 2, x बराबर 2 y बराबर 3। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः x बराबर जो है वो 2 तथा y बराबर जो है वो 3, ये आंसर है। 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 हल कीजिए और इसमें जो है वो m का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है वो y बराबर जो है वह mx + 3 हो, y बराबर जो है वह क्या हो तो mx प्लस जो है वह 3 हो। ठीक है, m का मान बताना है तो यहाँ से पहले हम x और y का मान निकालेंगे ना, इसमें रख देंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिए। चूंकि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 2x जोड़िए 3y बराबर 11, इसका नाम फर्स्ट दीजिए और ये जो है वह 2x माइनस ये 4y बराबर -24, इनका नाम सेकेंड दीजिए। ठीक है, तो हम जो है समीकरण फर्स्ट चलेंगे, x का मान निकाल के सेकेंड में रखेंगे। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से हम चलेंगे तो ये जो है वो 2x प्लस ये 3y बराबर 11, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर ये 11 माइनस ये 3y हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो ये 11 - 3y बट्टा ये 2 होगा, इनका नाम जो है वह 3 दे दीजिए। ये x का मान 2 में रख देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब रख देंगे तो ये जो है वह क्या है 2 हमारा इक्वेशन, ये जो है वह 2 इंटू x का मान है 11 माइनस ये 3y अपोन में ये 2 और माइनस ये 4y बराबर ये -24 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये जो है 11 माइनस ये 3y माइनस ये 4y बराबर ये -24 हो गया। अब देखिए वह 4 3 7y हो जाएगा, यानी कि ये जो है वह 11 माइनस ये जो है वह 7y इज इक्वल टू -24, ये जो है वह -7y इज इक्वल टू -24 प्लस 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अब देखिए वो ये जो है वो -7y बराबर, इसको जोड़ लेंगे तो ये जो है -35, ये और ये कैंसिल, यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो 35 बटा ये 7 7 5 35, इसीलिए y बराबर कितने होगा 5, y बराबर 5 निकला तो y का मान जो है वो 3 में रख देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण
3 में रखने पर, जब 3 में रख देंगे तो ये हमारा x बराबर क्या होगा, 11 माइनस ये 3 गुना ये 5 अब बटा ये 2। ये जो है वह x बराबर ये 11 माइनस 5 दिया कि ये 15 बटा ये 2। 15 में 11 में से 15 जाएगा तो -4 बटा 2 यानी कि 2 -2 हो जाएगा, -2। तो यहाँ से अतः x बराबर जो है वो -2 तथा y बराबर जो है वह कितना आया हुआ है, तो 5 आया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का ये जो है वो सॉल्यूशन यहाँ पे हम जो है वो लिख रहे हैं। हमें जो है वो y बराबर जो है वो mx प्लस 3, इसमें m का मान चाहिए, तो ये जो है वह y बराबर ये जो है वह mx जो है वह जोड़ जो है वह 3 है। तो y का मान हम कितना निकाले हैं, y का मान 5 निकाले, तो ये 5 बराबर m का मान ये जो है वो x का मान -2 निकाले, तो ये -2m जोड़ ये 3 हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ ये +3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 बराबर -2m हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 बराबर -2m हो जाएगा। यहाँ से हम m का मान निकालेंगे तो ये जो है वो -2 बटा 2 यानी कट के जो है वो -1 हो जाएगा, तो इसीलिए m बराबर जो है वो -1। ये जो है वो m बराबर जो है वो -1 जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है ना, ये जो है वो वर्ड प्रॉब्लम वाला है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें। इसमें जो है पहले जो है आपको जो है वो क्या करना है, तो इसमें जो है वो रैखिक समीकरण बनाना है, फिर जाके इनको जो है वो हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करते हैं। कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो पहले दो संख्या है तो मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं माना कि पहली संख्या, दो संख्या है तो हम मान लेते हैं पहली संख्या बराबर ये जो है वह x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब यहाँ पे दीजिएगा प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या को x माने दूसरी संख्या को y थी, यानी कि x - y बराबर जो है वह 26। इनका नाम फर्स्ट दीजिए। अब देखिए एक संख्या दूसरी संख्या का जो है वो 3 गुनी है। एक संख्या यानी पहली संख्या को x माने है, दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरा संख्या हुआ है उसका 3 गुना यानी 3 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए ये जो है वो x प्लस 3y इधर आएगा तो -3y बराबर ये 0। इनका नाम 2 दे दीजिए। दो का समीकरण बन गया है। यहाँ से जो है वो x का मान निकालना है, तो चलिए हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हमारा है x - y बराबर ये 26। x का मान निकालेंगे, -y इधर आएगा तो 26 प्लस ये y हो जाएगा। इनका नाम 3 दे दीजिए। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे बुआ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब रख देंगे तो ये जो है वह x बराबर ये जो है वो हमारा यहाँ पे रखेंगे ये 26 प्लस ये y और माइनस ये 3y बराबर 0। ये जो है वह 26 प्लस y माइनस ये जो है वो -2y बराबर 0। ये जो है वो -2y बराबर ये -26 ये और ये कैंसिल। ये जो है वो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हमारा 26 बटा 2 13 हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर जो है वह 13। y का मान कितने आया हुआ है, तो y का मान जो है वो 13। अब ये जो है वो 13 जो है वो हम 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये जो है वो 3 हमारा क्या है, x बराबर ये 26 जोड़ y है, तो ये जो है वो x बराबर ये जो है वो 26 है जोड़ y का मान है 13। तो ये जो है वो x बराबर, तो 26 13 दूनी 26 13 39, ये जो है वो 39 हो जाएगा। x बराबर 39, y बराबर 13। पहली संख्या को x माने है तो x बराबर 39 और दूसरी संख्या जो है वो हम y माने है तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः पहली संख्या बराबर x बराबर ये 39, ये आंसर हो जाएगा। तथा दूसरी संख्या यानी कि y माने है यानी कि 13 इनका
आंसर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री जो है वो अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से जो है वो क्या है तो 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो मिस प्रिंटिंग जो है वो टाइपिंग किया हुआ है। ठीक है, चलिए हम जो है वो यानी कि इनको हल करते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो यानी क्वेश्चन हम दिखा दिए हैं, ये क्वेश्चन नहीं लिखेगा वो वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो हल देते हैं और फिर जाके ये जो है वो हल करिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो नया है। ठीक है, ये जो है वो यानी क्वेश्चन जो है वो गलत जो है वो टाइपिंग कर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कहता है बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण जो है वो 18 डिग्री जो है वो क्या है तो अधिक है, तो जो है वो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम मान लेंगे, पहले क्या कर लेंगे बुआ, तो मान लेंगे माना कि बड़ा कोण बड़ा कोण को जो है वो हम x मान लेते हैं तथा बड़ा कोण को x मान लेते हैं तथा छोटा कोण को जो है वो हम y मान लेते हैं। छोटा कोण इनको जो है वो हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। प्रश्न से लिख लीजिएगा। हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये x जोड़ ये जो है वह x जोड़ y बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम पहला दे दीजिए। ठीक है, और देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण कितना है, तो बड़ा कोण जो है वो हमारा x है, छोटा कोण से जो है वो 18 जो है वो अधिक है। छोटा कोण हमारा y है, इससे 18 अधिक है, यानी कि 18 ये अधिक हो जाएगा। ये x इधर आ जाएगा तो ये जो है वो हमारा y इधर आएगा तो ये x माइनस वाई बराबर ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो इनका नाम दे दीजिए, सेकेंड दे दीजिए। ठीक है, डिग्री दे दीजिए। अब देखिए वो समीकरण 1 और ये 2 बन गया, इससे जो है वो हम x और y का मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो छोटा और बड़ा कोण भी निकल जाएगा। हम जो है वो यानी जैसे बनाते हैं उसी तरीका से बनाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण फर्स्ट हमारा है x जोड़ y बराबर ये 180 डिग्री। यहाँ से जो है वो हम x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर ये 180 डिग्री या माइनस ये y हो जाएगा। इनका नाम 3 हम जो है वो रख देंगे। ठीक है, अभी x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये जो है वो हमारा x माइनस वाई बराबर ये 18 है। अब देखिए x बराबर ये जो है वो हमारा 180 माइनस वाई और ये माइनस वाई बराबर ये 18 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 180 डिग्री और माइनस वाई 2y बराबर ये 18 डिग्री हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो -2y इज इक्वल टू, ये जो है -2y इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो ये जो है वो 18 माइनस ये 180, ये जो है वो -2y इज इक्वल टू 180 में से 18 घटाएंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, -1 जो है वो 62 हो जाएगा, -162। ये दो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 162/2, ये 8 1 हो जाएगा। देर पर ये y बराबर ये 81 डिग्री हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया 81। अब y का मान 3 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे y का मान, तो ये हमारा x बराबर क्या होगा 180 और माइनस ये 81। देयरफॉर ये x बराबर 180 में से 81 घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो ये जो है वो 99 डिग्री। तो ये जो है वो x का मान ये आया हुआ है, y का मान हम यहाँ पे लिख देंगे। अतः बड़ा कोण जिनको हम x मानना है तो ये जो है वो x डिग्री मानना है, तो ये जो है वो 99 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। तथा छोटा कोण इनको हम माने हैं y डिग्री, तो ये जो है वो हमारा 81 डिग्री जो है वो ये आंसर है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 को बल्ला और 6 को गेंद 3800 में खरीदा, और बाद में उसने जो है वो 5 बल्ला और ये जो है वो 3 को जो है वो गेंद, 3 को गेंद और 5 को गेंद, सॉरी 3 को जो है वो बल्ला और 5 को गेंद जो है वो 1750 में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ला और जो है वो गेंद के जो है वो मूल्य कहता है यहाँ पे ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो यानी कि यहाँ पे हल करते हैं। ये जो है वो इसको भी जो है वो आपको दिखा दिए हैं, उसमें जो है वो देख लीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले मान लेंगे हम यहाँ पे, माना कि ये जो है वो बल्ले
मान लेंगे हम बल्ले की, माना कि बल्ले की कीमत बराबर ये जो है वह x रुपया तथा गेंद की कीमत बराबर ये हम मान लेते हैं y रुपया। गेंद बल्ले की कीमत x रुपया तथा गेंद की कीमत हम y रुपया मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। तो प्रश्न जो है वो कहता है कि जो है वो 3 को जो है वो बल्ला और 5 को जो है वो गेंद, दोनों मिला के जो है वो 1750 में खरीदा है। तो एगो जो है वो बल्ला की कीमत x रुपया है, 3 गो बल्ला की ये 3x जोड़ ये जो है वह 5y बराबर ये 1750 हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दीजिए। और जो है वह 7 को जो है वह बल्ला और ये जो है वह 6 को जो है वह गेंद, ये जो है वह 3800 रुपया हम खरीदता है, इनका नाम 2 दे दीजिए। यहाँ से जो है वो हम x और y का जो है वह मान हम आसानी से निकाल लेंगे, तो ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम जो है वो इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए हम जो है वो इनकी समीकरण जो है वो फर्स्ट से हम जो है वो इनकी चलते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए सब सवाल में जब फर्स्ट से हम चलते थे, इसमें सेकेंड से चलेंगे। देखिए ये जो है वो बनता है कि नहीं बनता है, बनवे करेगा, बिल्कुल बनेगा। समीकरण सेकेंड से अब हम जो है वो इसमें हम चलते हैं। समीकरण सेकेंड हमारा है 7x + 6y बराबर ये 3800 है। अब देखिए बुआ ये जो है वो 7x बराबर 6y इधर भेज देंगे तो ये 3800 माइनस ये 6y हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये जो है वो 3800 माइनस ये 6y अपॉन में ये 7 हो गया, ये हो गया। इनका जो है वो नाम दे दीजिए 3 नंबर जो है वो नाम दे देंगे। क्या नंबर देंगे? तो 3 नंबर। ये x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 में जब हम जो है वो यानी कि रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो 2 हमारा है, ये जो है वो 2 में ये जो है वो 2 से हम चलवे किया ना, तो ये फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट हमारा 3x + 5y = 1750 है, यानी कि ये जो है वो 3 इंटू ये जो है वो 3800 माइनस ये 6y बट्टा ये 7 जोड़ ये 5y बराबर ये 1750 हो जाएगा। ठीक है वो इतना हो गया। अब देखिए इसको जो है वो हम गुना कर लेंगे, 3 से इनको जो है वो हम गुना कर लेंगे। 8 × 24 के 4 हासिल 2 3 3 9 2 11 11400 माइनस 36 18y अपॉन में ये 7 प्लस ये जो है वो 5y बराबर 1750 हो जाएगा। ठीक है ये इतना हो गया। इतना जो है वो यानी कि समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए वो बट्टा में 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लघुत्तम हम ले सकते हैं, यहाँ पे जो है वो लघुत्तम ले लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये जो है वह 11400 माइनस ये 18y 1 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 5 ये 35y हो जाएगा। जोड़ ये हमारा 35y = 1750। अब देखिए बुआ ये जो है वह हमारा जो है वह ये इधर गुना हो जाएगा तो 11400, ये जो है वह इसको हम घटाएंगे तो ये जो है वह 17y हो जाएगा प्लस ये जो है वह 17y बराबर 1750। ये जो है वो इतना हो गया। ये जो है वह और ये जो है वो गुना 7 है, ये जो है वो इधर आएगा तो गुना 7 हो जाएगा। ये जो है वो 17y बराबर, इसको हम गुना कर लेंगे तो ये जो है वो 12250 आएगा। ये इधर आएगा तो ये जो है वो माइनस 11400। ये जो है वो 17y बराबर, इसको हम घटा लेंगे तो ये जो है वह कितना आएगा? तो 850 आएगा। देखिए 17 5 50 यानी 50 आएगा, इसीलिए y बराबर ये 50 हो जाएगा। y का मान कितना आएगा? 50। ये y का मान जो है वो हम थर्ड में रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? ये जो है वो 3800 माइनस 6 5 300, ये जो है वो 300 बट्टा ये 7 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर, देखिए इसको हम घटा लेंगे तो 3500, इसको काट देंगे तो ये जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? ये जो है वो 500 हो जाएगा। ठीक है ये जो है वो इस नीचे में स्पेस नहीं तो हम जो है वो लिख देते डिटेल में। देखिए ना इसको हम घटा लेंगे तो ये जो है वो 3500 आएगा बट्टा ये 7 है, 7 5 35 500 हो जाएगा। x का मान y का मान आया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे था बल्ले की कीमत x माने थे यानी कि 500 रुपया, और जो है वह गेंद की कीमत y माने थे वह
50 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये जो है वह बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत ये जो है वो हम माने थे x, यानी कि हमारा 500 रुपया हो जाएगा। तथा गेंद की कीमत, गेंद की कीमत ये हम y माने थे, यानी कि 50 रुपया। ये आंसर नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पे जो है वह भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए एक नगर में जो है वो टैक्सी के भाड़े की एक नियत है। मान चलिए आप यहाँ से 10 किलोमीटर जाते हैं तो उनका 20 रुपया लगता है, ठीक है। अब जो है यानी कि अब उनके बाद अगर आप जो है 5 किलोमीटर जाते हैं तो टैक्सी वाला अतिरिक्त भाड़ा लेगा, ठीक है। जिससे जो है यानी कि 1 किलोमीटर में 2 रुपया लेता है तो 5 दूनी के 10 रुपया फिर ले लेगा आपसे, तो 20 रुपया ले लेगा, ठीक है। एगो वही जो है वो कह रहा है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है वो 105 रुपया है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये बताना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा जो है वो उनको देना होगा ये भी जो है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है यानी कि यहाँ पे जो है वो टैक्सी का एक जो है वो नियत भाड़ा है और जो है वो एक अतिरिक्त भाड़ा है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे टैक्सी का जो है वो नियत भाड़ा हम x मानते हैं और अतिरिक्त भाड़ा का जो है वो हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। ये क्वेश्चन में जो है वो शुद्धता नहीं आपको हम दिखा दिए हैं, ये जो है वो देख लीजिएगा। हम यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं। पहले क्या मान लेंगे, तो मान लेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा इज इक्वल टू x रुपया तथा टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा जो है वो हम y रुपया मान लेते हैं। प्रश्न से दीजिए और फिर जाकर हल करिए। कहता है ना कि एगो व्यक्ति जो है वो नियत भाड़ा जो है वो 10 किलोमीटर अधिक जाता है तो 105 रुपया देता है। नियत भाड़ा हमारा x है, ये जो है वो x जोड़ 10 किलोमीटर जो है वो यानी कि अतिरिक्त आता है, तो ये हमारा जो है वो 10y और ये जो है वो 105 रुपया देता है। ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर अधिक जाता है तो 155 रुपया देता है। ये जो है वो हम ये क्या करते हैं, ऊपर में जो है वो आपको क्वेश्चन भी जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो समझने में और आसानी रहेगा। नियत भाड़ा जो है वो x रुपया है और उसमें जो है वो 15 किलोमीटर अतिरिक्त जाता है, 15y बराबर 155 रुपया देता है। इनका नाम 2 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो है वो यानी कि x और y का मान जो है वो आप निकाल लीजिए। तो हम जो है वो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से ये जो है वो हमारा जो है वो x जोड़ 10y बराबर 105 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 110y इधर चल जाएगा तो ये जो है वो माइनस में हो जाएगा। ये जो है वह 105 माइनस ये जो है वह 10y हो जाएगा। इनका नाम जो है वह 3 दे दीजिए। अभी x का मान जो है वो हम 2 में रखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे बुआ, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान 2 में रख देंगे तो ये x का स्थान पे ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 105 माइनस ये जो है वो 10y, ये जो है वो 105 माइनस 10y प्लस ये जो है वो 15y, ये जो है वह और ये इज इक्वल टू 155 155। ये जो है वो इसको हम घटा लेंगे तो ये जो है वो 5y इज इक्वल टू, इसको इस साइड भेज देंगे तो 155 माइनस ये 105, तो ये जो है वो हमारा 5y बराबर जो है इसको घटा लेंगे तो ये हमारा 50 हो जाएगा। 5 दाएं के 50, यानी कि y बराबर जो है वो 10 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। y का मान जो है वो 3 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हमारा x बराबर क्या है 105 माइनस ये जो है वो 10 गुना ये 10, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा
इसको घटा देंगे तो ये जो है वो हमारा 5 हो जाएगा। 10 10 को गुना करेंगे 100, 100 में से 5 घटाएंगे तो ये 105 हो जाएगा। देखिए वो नियत भाड़ा जो है वह हमारा जो है वो ये जो है वो x और y का मान निकल गया है। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा ये जो है वो हमारा 5 रुपया हो जाएगा। नियत भाड़ा हम x माने हैं तो x का मान 5 निकाले 5 रुपया हो जाएगा, तथा अतिरिक्त भाड़ा हम y माने हैं यानी कि 10 निकाले हैं तो ये हमारा 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो यानी समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब कहता है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा जो है वो उनको कितना जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है वो हम ये जो है वो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर सही होगा तो यहाँ पे जो है वो हाँ ये जो है वो चलिए ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सही है। इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको जो है वो हम यानी कि दूसरे पेज में जो है वो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो ध्यान पूर्वक से जो है वो देखिएगा। यहाँ पे जो है वो इसको हम जो है वो हल कर देते हैं। कहता है चूंकि 25 किलोमीटर यात्रा करने, देखिए आप लोग पहले वीडियो देख लीजिएगा और तब जाके ये जो है वो PDF आपको जो देंगे ना उससे तब लिखिएगा। करने का भाड़ा 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा जो है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए बुआ ये हमारा क्या होगा x जोड़ ये जो है वह 25y हो जाएगा। देखिए नियत भाड़ा x रुपया है और अतिरिक्त जो है वो y है, तो ये जो है x जोड़िए 25y हो जाएगा। ठीक है, 25 किलोमीटर अगर अधिक जाता है तो उसका भाड़ा कितने होगा ये कह रहा है। x का मान कितना निकाले 5, ये जो है वो 5 जोड़ ये जो है वो 25 गुना y का मान जो है वो हम निकाले हैं 10, ये जो है वो 10 यहाँ पे रख देंगे। 5 जोड़ ये जो है वो 250, यानी कि ये जो है वो 255 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त भाड़ा ये जो है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, आप जो है वो लिखिएगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा तो 25 किलोमीटर यात्रा करने में भाड़ा 255 रुपया होगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में जो है वह 2 जो है वह जोड़ दिया जाए। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर में जो है वो दोनों में जो है वो 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न जो है वह ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ये भी हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनको हल करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हम हल करते हैं। हम पहले मान लेंगे बुआ, क्या कर लेंगे तो मान लेंगे माना कि भिन्न का अंश, मान लेंगे हम भिन्न का अंश बराबर x तथा हर को जो है वो हम y मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा ये हर होता है अंश बट्टा ये हर, यानी कि x बट्टा ये y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बट्टा ये y हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हम यानी कि यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखिएगा बुआ, प्रश्न से, यानी प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, यदि भिन्न के अंश और हर में जो है वो 2 जोड़ दिया जाता है तो हमारा जो है वो अंश में ये जो है वो अंश x है तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये x जोड़ 2 हो जाएगा बट्टा ये जो है वो y जोड़ 2 हो जाएगा तो कितने प्राप्त होता है 9/11। ठीक है, ये जो है वो 9/11 प्राप्त होता है। यहाँ से जो है वो हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये जो है वो हमारा 11x प्लस 11 दूनी के 22 बराबर ये गुना हो जाएगा तो 9y प्लस 9 दूनी 18। तो अब देखिए ये जो है वो 11x माइनस ये इधर आएगा तो माइनस ये 9y बराबर ये 18 प्लस 22 इधर जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। यानी कि ये जो है वो 11x माइनस ये 9y बराबर 18 में से 22 घटा देंगे, 18 19 20 21 22 यानी कि -4 हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम दूसरा यानी कि कंडीशन देखते हैं। यदि अंश और हर में जो है वह 3 जोड़ दिया जाता है
ये जो है वो अंश और हर में जो है वह 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 5/6 प्राप्त होता है। इसमें हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये जो है वह 6x प्लस 36 18 बराबर ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 5y प्लस ये 5 तिया 15 ये इधर आ जाएगा तो ये जो है वह 6x माइनस ये 5y बराबर ये 15 माइनस ये 18 तो ये जो है वो हमारा 6x माइनस ये 5y बराबर ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा 18 में से 15 घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। इनका नाम 2 दे दीजिए। क्या नाम दे दिए 2 दे दिए 2 दे दिए। चलिए अब जो है वो आगे हम सॉल्व करते हैं। अब जो है वो समीकरण फर्स्ट से हम जो है वो देखिए ये भी इक्वेशन आ गया ये भी आ गया अब तो आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से 1 से चलेंगे तो ये जो है वो 11x माइनस 9y बराबर -4 है। देखिए ये जो है वो 11x बराबर ये वाला इधर आएगा माइनस में है प्लस में तो 9y माइनस 4 होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 9y माइनस 4 बट्टा ये 11 इनका नाम जो है वह 3 दे दिए 3 दे दिए। ये जो है वो हमारा कितने नंबर था ये 4 नंबर क्वेश्चन था ठीक है। अब हम ये जो है वो 5वां नंबर को इसी में हल करते हैं ठीक है। ये जो है वो 3 दे दिए। अब x का मान हम 2 में रखते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे x यहाँ पे जो है वो इसके बाद जो है वो इन्हीं की यहाँ से बनाइएगा ठीक है। ये जो है वह यहाँ पे लिख देंगे x का ये जो है x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 हमारा है 6x माइनस 5y बराबर -3 है। ये जो है वह 6x माइनस 5y बराबर -3 है। तो देखिए ये 6 गुना x का मान 9y माइनस 4 आया हुआ है तो ये जो है वह 9y माइनस ये 4 अपॉन में ये जो है वह 11 हो जाएगा और ये माइनस ये 5y बराबर -3। अब देखिए भाई इसको गुना कर लेंगे तो 9 छारे 54y माइनस 9 छारे 54y माइनस 6 चौके ये 24 बट्टा ये 11 माइनस ये 5y बट्टा ये 1 बराबर -3। अब देखिए वो लघुत्तम ले लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। ये जो है वह 54y माइनस ये 24 बराबर इसको भाग देंगे 11 11 पचे 55y बराबर -3 हो जाएगा। अब देखिए भाई इसको हम घटा लेंगे तो ये जो है वो 55 में से 54 में से 55 घटाएंगे तो ये -y और माइनस ये 24 बराबर -33 -y बराबर -33 माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए -y बराबर ये -33 प्लस ये जो है वो 24 माइनस जो है वो 33 प्लस ये जो है वह 24 ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा इसको घटा लेंगे तो ये जो है वह -9 माइनस हैप्पी बर्थडे तो इसीलिए y बराबर ये 9 होगा। y का मान आ गया तो y का मान अब हम 3 में रख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो जो है वो 3 में जब रख देंगे तो ये जो है वो हमारा x बराबर क्या है ये जो है वह 9 गुना y का मान 9 है तो ये जो है वह 9 माइनस ये जो है वह 4 बट्टा ये 11 9 9 81 माइनस 4 बट्टा ये 11 ये जो है वो x बराबर 81 में से 4 जगह तो ये 77 बट्टा 11 11 सत्ते 77 इसीलिए ये x बराबर ये 7 हो गया। x और y का मान निकल गया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः भिन्न का अंश जिसको हम x माने थे तो ये जो है वह 7 निकलेगा तथा भिन्न का हर y माने थे तो ये जो है वह y 9 आया हुआ है ठीक है। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा तो भिन्न तो हमारा भिन्न हमारा हो जाएगा ये होता है फॉर्मूला होता है अंश बट्टा ये हर होता है। अंश हमारा कितना है 7 हर कितना है 9 7 बट्टा 9 ये आंसर हो जाएगा। चलिए वो ध्यान दीजिए इसका जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से जो है वह 3 गुनी हो जाएगी।
5 वर्ष बाद जो है वो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जो है वो इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे यहाँ पे जो है वो जैकब की आयु और उसके जो है वह पुत्र की आयु जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो वो हम मान लेंगे पहले। ठीक है, हम जो है वो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान उम्र, जैकब ये जो है जैकब की वर्तमान उम्र हम मान लेंगे x वर्ष। ठीक है, जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसके पुत्र का जो है वो वर्तमान उम्र जो है वो y मान लेंगे, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र जो है वो हम y वर्ष मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेगा प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये जो है वो x वर्ष है और ये जो है वो y वर्ष है, दोनों जो है वो क्या है तो बराबर है। अभी जो है वो दोनों जो है वो क्या है तो बराबर है। ठीक है, अब जो है वो यानी कि हम प्रश्न के अनुसार जो है वो हम चलते हैं। कहता है 5 वर्ष बाद मतलब क्या हुआ, जैसे जो है हुआ आपका उम्र अभी 10 साल हो रहा है, तो 5 साल बाद कितने उम्र हो जाएगा, तो 5 इसमें जोड़ देंगे यानी कि 15 साल हो जाएगा। 5 वर्ष बाद का रहा है, तो इसमें जो है वो यानी कि दोनों में जो है वो 5 जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब की आयु हमारा x जोड़ 5 है, उसके पुत्र की आयु को 3 गुना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु हमारा का जो है वह ये इसका जो है वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये 3 गुना हो जाएगा। ये जो है वो 3 इंटू ये जो है वो y जोड़ 5 हो जाएगा। ये जो है वो यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब जो है वो हम इन्हीं की इनसे आगे इनको जो है वो सोल्व आउट करते हैं। यहाँ जो है वो यानी कि हमारा ये जो है वो x जोड़ ये 5 बराबर ये 3y 5 दिया ये 15 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो ये जो है वो हमारा ये इधर आ जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा हो जाएगा x माइनस ये 3y बराबर ये 15 माइनस ये 5। तो देयरफॉर ये जो है वो x माइनस 3y बराबर ये 10। इनका नाम पहला दे दीजिए। ठीक है, अब पुनः अब जो है वो हम पुनः फिर जो है वो हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। कहता है 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना था। पहले में जो है वो हम घटाएंगे, ये जो है वो 5 वर्ष पहले, तो दोनों में जो है वो हम घटा देंगे। ये जो है 5 वर्ष जो है वो हम घटा दिए, इसका जो है वो 7 गुना है, इसको हम 7 से गुना कर देंगे। ये जो है वो x माइनस 5 बराबर ये 7y माइनस 7 पंचे 35। ये जो है वो x माइनस ये 7y बराबर, देखिए वो ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए x माइनस ये 7y बराबर ये माइनस 30 हो जाएगा। इनका नाम 2 दे दीजिए। अब देखिए जो है वो दोनों समीकरण बन गया, यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट हमारा है x माइनस ये 3y बराबर 10। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये जो है वह 3y जोड़ ये 10 हो जाएगा। इधर आएगा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इनका नाम 3 दे दीजिए। ये x का मान 2 में रखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये जो है वो 2 हमारा क्या x माइनस 7y है, तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा 3y जोड़ 10 माइनस ये जो है वो 7y बराबर माइनस के 30। ये जो है वो हम यानी कि इनको घटा लेंगे तो ये जो है वो माइनस 4y इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस 30 और माइनस 10, यानी माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। ये और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो y बराबर क्या हो जाएगा 40/4, 10 चौक 40, इसीलिए y बराबर जो है वो 10 हो गया। y का मान 10 आया हुआ है। अब ये y का मान जो है वो समीकरण जो है वो हम किस में रखेंगे 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, तो जब 3 में रख देंगे तो ये जो है वह x बराबर ये जो है वह 3 गुना 10 जोड़िए 10 हो जाएगा, यानी कि x बराबर ये 30 जोड़ 10। यहाँ जो है वो x का मान कितने आ जाएगा, तो देयरफॉर ये x बराबर 30 10 40। ये जो है वो x का भी मान निकल गया और ये जो है वह y का मान भी जो है वह निकल गया। तो हम जो है वो यानी कि आसानी से यहाँ पे जो है वह सबका उम्र बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा अतः जैकब की वर्तमान उम्र, ये जो है वो हम x माने थे, यानी x का मान जो है वो 40 निकला है, तो 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र y माने थे, तो ये जो है वो हमारा 10 निकाले हैं, तो ये 10 वर्ष हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह जितना भी क्वेश्चन था सब जो है वो यानी कि बहुत ही अच्छा तरीका से जो है वह समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ जो है वो यानी कि जो ये जो है वो 5 दोस्तों के बीच में जो है वो इसको शेयर भी जो है वो कर दीजिएगा। अब जो है वो 3.3 जो है वो प्रश्नावली बचा हुआ है, उसमें हम जो है यानी कि हल करेंगे और उनमें जो है वो आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको जो है वो PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।